क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बेड पर सोने जाते हो लेकिन नींद आने की जगह दिमाग में अलग अलग सोचें आने लगती है। एक सोच आती है, फिर उससे जुड़ी दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते आप घंटों तक सिर्फ सोचते ही रह जाते हो। क्या मेरा फ्यूचर ठीक रहेगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है, ये हमारे लाइफ को कैसे नुकसान पहुंचाती है, और सबसे ज़रूरी बात, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, इंसान सोचता है, प्लान बनाता है, फ्यूचर के बारे में विचार करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब आप एक बात को बिना किसी सॉल्यूशन के बार बार सोचते रहते हो, उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, उसके लिए तैयारी करना नॉर्मल है, लेकिन बार बार आप अगर ये सोचने लग जाओ कि याद नहीं रहा तो, गलत जवाब दे दिया तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, तो आप तैयारी कम और टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं। यही ओवर थिंकिंग है। याद रखो, थिंकिंग फाइंड्स सॉल्यूशन, ओवर थिंकिंग क्रिएट कन्फ्यूजन। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे लाइफ को कैसे नुकसान पहुंचाती है। कभी नोटिस किया है, जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ही कम एक्शन लेते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा बिजी कर देती है, छोटे डिसीजंस भी मुश्किल लगने लगते हैं। हर सिचुएशन का रोस्ट केस सिनेरियो सोचना स्ट्रेस और एनेक्सिटी को बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। जब तक हम परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं, तब तक दूसरे लोग एक्शन लेकर के आगे बढ़ चुके होते हैं। ओवर थिंकिंग से कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि हम अपनी ही एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगते हैं। याद रखो, सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि एक्शन भी लेते हैं। हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 पॉइंट्स में कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हर सोच सच नहीं होती। बहुत बार जो बातें हम सोचते हैं वो हकीकत नहीं होती। मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपका मैसेज सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो ओवर थिंकिंग करने वाला माइंड तुरंत सोचने लगता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने उसे कुछ गलत बोल दिया। लेकिन सच कुछ भी हो सकता है। शायद वो बिजी हो सकता है, या उसका फोन किसी और के पास भी हो सकता है, या फिर वो बाद में रिप्लाई करना चाहता हो। इसलिए हर नेगेटिव सोच पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या इस बात का कोई प्रूफ है? 90% जवाब होगा नहीं। सेकंड पॉइंट, जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। हमारी बहुत सी टेंशन उन चीज़ों पर होती है जो हमारे कंट्रोल पर नहीं होती, जैसे लोग क्या सोचेंगे, मौसम कैसा रहेगा, फ्यूचर में क्या होगा। इन चीज़ों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपका कंट्रोल में क्या है? आज की मेहनत, आज का डिसीजन और आज का एक्शन। जितना फोकस एक्शन पर करोगे उतना ओवर थिंकिंग डिक्रीज होगी। पॉइंट नंबर 3, अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो। जब थॉट्स सिर्फ माइंड में होते हैं तब वो बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें नोटबुक पर लिखते हो तब क्लियरिटी मिलती है। इसलिए एक नोटबुक लो और लिखो, मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ, इसका रोस्ट केस क्या है, मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम दिमाग में बड़ी लगती है, पेपर पर लिखने के बाद वो छोटी लगने लगती है, क्योंकि इससे क्लियरिटी मिल जाती है कि आखिर ओवर थिंकिंग मैं क्यों कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, बिजी रहो लेकिन प्रोडक्टिव बिजी। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का फैक्ट्री होता है, क्योंकि खाली दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जल्दी आते हैं। जब आप बिजी रहते हो तो दिमाग को फालतू सोचने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अपने दिन को प्रोडक्टिव कामों से भरो। वॉक पर जाओ, एक्सरसाइज करो, बुक पढ़ो, स्किल सीखो, अपने गोल्स पर काम करो। जब आपका फोकस ग्रोथ पर होता है तो नेगेटिव थॉट्स के लिए जगह ही नहीं बचती है। फिफ्थ पॉइंट, मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज़ कम करो। आजकल ओवर थिंकिंग का एक बड़ा रीज़न सोशल मीडिया है। जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे उतनी ज़्यादा कंपैरिजन एंड एनेक्सिटी बढ़ेगी। याद रखो, कंपैरिजन ओवर थिंकिंग को फ्यूल देता है। हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं और सोचने लगते हैं, सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे हूँ। लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया पर लोग अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, पूरी लाइफ नहीं। इसलिए अपनी लाइफ को किसी और के हाइलाइट्स से कंपेयर मत करो। सिक्स्थ पॉइंट, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। ओवर थिंकिंग का ज़्यादा हिस्सा या तो पास्ट से आता है या फ्यूचर से। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेजेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। खुद से पूछो,
अभी इस वक्त क्या कर सकता हूँ और फिर वही करूँ। लास्ट पॉइंट, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ो। बहुत लोग ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन सच ये है परफेक्ट एक्शन का वेट करने से बेटर है इम्परफेक्ट एक्शन लेना। गलतियां होंगी, सीखने को मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आप वीडियो को इतना दूर तक वॉच कर चुके हैं तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ कि ओवरथिंकिंग को एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप एक्शन पर फोकस करोगे, थॉट्स को लिखोगे, मोबाइल को कम यूज़ करोगे, प्रेजेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, तो धीरे धीरे आपका ओवरथिंकिंग डिक्रीज होने लगेगा। याद रखो, ज़्यादा सोचने से ज़िंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमको कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में।